हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और पेपर भी लगे हुए, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड हो गया या फिर और अन्य एग्जाम के लिए। तो हम देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल से हम इसके जो 75 जिले हैं दोस्तों, सभी जिलों के बारे में हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। क्या बुलंदशहर को हम देखेंगे आज विधिवत अच्छे तरीके से दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम मैप में देखेंगे कि बुलंदशहर पड़ता कहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे ही मैप को, ये आपके यूपी का मैप है, इसको हम जैसे जूम करते हैं तो ये आपको दिख जाएगा। क्या ये आपको दिख जाएगा? ये अपना रहा ये बुलंदशहर। क्या बुलंदशहर दोस्तों। ठीक है, अब देखिए बुलंदशहर किसको टच कर रहा है, तो आप देख रहे होंगे इधर क्या है, ग्रेटर नोएडा है, यानी गौतम बुद्ध नगर को है, हापुड़ को है, अमरोहा को है, संभल को है, अलीगढ़ को है। ठीक है, तो ये इतने जिलों का क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो आज इसके बारे में हम इसका पूरा पोस्टमार्टम देखने वाले हैं। ठीक है, अगर देखिए आज आप पहली बार हैं तो हमने जो अन्य जिलों के बारे में पढ़ाया है तो वो चीज आप कहां से पाएंगे, तो आप प्ले लिस्ट पे चले जाइए और प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश जिला दर्शन के नाम से। वहां जाकर के आप हर एक जिला के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। अगर संपूर्ण हिंदी आप पढ़ाते हैं तो विधिवत फ्री तरीके से दोस्तों संपूर्ण हिंदी अभी हमारा चल रहा है। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट संपूर्ण हिंदी 2021 ऑल एग्जाम के नाम से। तो चलिए देखते हैं दोस्तों बुलंदशहर के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज बुलंदशहर के बारे में। देखिए दोस्तों, ये 11वां जिला है। ठीक, इसके पहले हमने 10 जिलों को कवर कर लिया है। अगर आप नहीं देखा जरूर देखे जाके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बुलंदशहर के बारे में। तो देखिए बुलंदशहर का प्राचीन नाम क्या था, बरन नाम था। क्या था? बरन नाम था दोस्तों। इसका इतिहास लगभग 1200 वर्ष पुराना है। इसकी स्थापना अहिबरन नामक राजा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अहिबरन नामक राजा के द्वारा किया गया था। उसने अपने नाम के लास्ट हिस्से के नाम से इसका नाम रखा था। क्या नाम था? पहले बरन नाम था। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि राजा बरन के ही वंशज थे। कौन? राजा अनूप राय। क्या नाम था उनका? राजा अनूप राय ने यहां शासन किया था और उन्होंने ही अनूप शहर नगर बसाया था दोस्तों। अनूप शहर बुलंदशहर बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो अनूप शहर को किसने बसाया था? जो राजा अहिबरन है, इन्हीं के वंशज के थे। कौन? अनूप राय द्वारा बसाया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे। अब देखिए अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं बुलंदशहर का, तो मुख्यालय बुलंदशहर ही है। ठीक है, और इसके अगर क्षेत्रफल की हम बात कर लेंगे तो 43-53 वर्ग किलोमीटर है। क्या? 4353 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो चलिए इसका उपनाम देखते हैं। इसे अहाड़ क्षेत्र के नाम से पहले जाना जाता था। उपनाम हम पुराना नाम जान सकते हैं। और अगर बात करते हैं किस मंडल में पड़ता दोस्तों, तो ये आपका मेरठ मंडल में ही पड़ता। हमने बताया था कि मेरठ मंडल में 6 जिले आते हैं। ठीक है, तो इसमें ही पड़ता है आपका, मेरठ मंडल में ही आपका ये पड़ता है। ठीक है, बुलंदशहर। चलिए अब देखिए अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो NH53 यानी नेशनल हाईवे 53 और NH91 नेशनल हाईवे 91। ठीक है, और NH235 235 यहाँ पे नेशनल हाईवे पड़ते हैं। ठीक है, अगर हम कुल ग्राम की बात करें, गांव की बात करें दोस्तों, तो 1246 गांव है दोस्तों बुलंदशहर में। क्या? 1246 गांव बुलंदशहर में है। ब्लॉक 16 है। तहसीलें कितनी हैं? 7 है दोस्तों। और नदियों की बात करें तो गंगा यमुना नदी मुख्यतः है, काली नदी भी है यहाँ पर। ठीक है, और अगर एक जिला एक उत्पाद की बात करते हैं दोस्तों, क्या? एक जिला एक उत्पाद दोस्तों, अगर हम एक जिला एक उत्पाद तहत बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हम लिखना भूल गए हैं, मगर आप लोग लिख लीजिएगा चीनी मिट्टी के बर्तन। क्या? चीनी मिट्टी के बर्तन। आपको पता है जो खुर्जा है दोस्तों, सिरेमिक सिटी के नाम से भी फेमस है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है खुर्जा। ठीक है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है दोस्तों। बोली आपको पता है, हिंदी खड़ी बोली। ठीक, और वाहन अगर आप जाते हैं यहाँ पर तो किस नंबर के वाहन मिलेंगे, तो यूपी 13 नाम से। क्या? यूपी 13 नंबर होगा आपके बुलंदशहर का। ठीक, अगर कॉलेज की बात कर लेते हैं तो अमर सिंह कॉलेज लखावटी बुलंदशहर, दिगंबर पीजी कॉलेज बुलंदशहर। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी स्पेशल का कि परियोजना कौन से, तो नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना दोस्तों एकमात्र क्या है, परियोजना है अपने उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और देखिए ये क्वेश्चन तो आपके यूपी टेट में 2 बार पूछा गया। क्या? यूपी टेट सुपर टेट में पूछा गया कि केंद्रीय कांच व सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र कहां है, तो आपका कहां है, बुलंदशहर खुर्जा दोस्तों। ठीक है, लोगों ने इसको क्या लगा दिया दोस्तों, तो इसे आप लोग सुहाग नगरी समझ के दोस्तों कांच
का नाम आते हैं दोस्तों, ठीक है, तो गलत कर देते हैं, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। केंद्रीय कांच व सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र कहाँ है, तो ये आपका बुलंदशहर खुर्जा में है, ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। उद्योग की बात अगर कर लें तो सिरेमिक आधारित उद्योग हो गए, स्टील पाइप्स हो गई, ठीक, स्टील पाइप जो बनती है उन पर आधारित हो गए, पेंट आधारित उद्योग और चीनी मिल और सीमेंट उद्योग यहाँ पर प्रमुख रूप से है, ठीक है। चलिए अगर हम पर्यटन की बात करते हैं दोस्तों तो अवंतिका देवी मंदिर मिल जाएगा, देवता कल्याणी मंदिर, क्लॉक टावर है एक, ठीक है, और मालका पार्क हो जाएगा, और कुचेसर का किला, क्या कुचेसर का किला और काला आम चौराहा, दोस्तों याद रखिए काला आम चौराहा भी यहीं पर पड़ेगा, ठीक है। देखिए व्यक्तित्व की बात कर ले कि प्रमुख खिलाड़ी कौन से हैं, तो राहुल गिरी हो जाएंगे दोस्तों, रोइंग प्लेयर हैं, ठीक है। और दोस्तों देखते हैं अरविंद सिंह हैं, ठीक, और मोनिका चौधरी जो कि क्या एथलेटिक्स से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो 3 खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो इन्हें याद रख लेंगे। अब देखिए सीमा साझा की बात करते हैं तो कोई भी राज्य के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता, मतलब कि ये किसी भी प्रदेश के साथ कोई सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि ये बीचों बीच में पड़ता है, ठीक है, बीच में पड़ता है, ठीक है। अब जिलों के साथ तो ये सीमा साझा करता है, तो जिला कौन सा है, तो हापुड़ हो जाएगा, अमरोहा हो जाएगा, संभल हो जाएगा, अलीगढ़ हो जाएगा और गौतम बुद्ध नगर, क्या गौतम बुद्ध नगर दोस्तों, ठीक है। अब देखिए पूर्व की बात करते हैं तो पूरब में किसको टच करता है दोस्तों, तो संभल और अमरोहा को, किसको दोस्तों, तो संभल और अमरोहा को पूर्व में टच करता है। वहीं पश्चिम में गौतम बुद्ध नगर को, उत्तर में हापुड़ को और दक्षिण में अलीगढ़ को, किसको, अलीगढ़ को दोस्तों, ताला नगरी को कहां पर, दक्षिण में, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए ये एनसीआर का हिस्सा है, आपको हमने बताया था कि यूपी के 8 जिले हैं दोस्तों जो एनसीआर में शामिल है, ठीक है, एनसीआर में शामिल हैं, ठीक, तो ये याद रखेंगे। और सबसे जो 8वां है, सबसे लेटेस्ट दोस्तों शामली, क्या शामली, और ये क्वेश्चन आपके यूपीपी में पूछा गया था, और शामली ही क्या है दोस्तों, सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का, क्या सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का शामली है, ठीक है। तो देखिए एक चीज और बता दें, एक बार याद रखिएगा कि सबसे पूर्वी जिला अगर उत्तर प्रदेश का पूछता तो क्या है, बलिया है, क्या बलिया, याद रखेंगे, बिहार के साथ सीमा साझा करता है। सबसे उत्तरी की बात करते हैं सहारनपुर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के साथ में लगता है, ठीक, सबसे उत्तरी हिस्सा। और इधर जब बात करते हैं शामली है दोस्तों, हरियाणा के साथ में लगता है, और दोस्तों नीचे है सोनभद्र। तो ये चारों आप पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगर यहाँ की फसल देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ की मुख्य फसलें जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, यहाँ पे ज्यादातर मोटे अनाज, ठीक है, गन्ना और कपास, ठीक है। अब देखिए बुलंदशहर जिले का इतिहास 1200 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। इस जिले को आहड़ क्षेत्र के नाम से द्वापर युग में, ठीक, पांडवों के महत्वपूर्ण स्थान रहा था, ठीक, तो किस नाम से जानते थे पहले, आहड़ क्षेत्र के नाम से। चलिए तो गुजरात के राजा जो थे जिनका नाम था परमा अहिवरन, क्या नाम था, परमा अहिवरन ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर बुलंदशहर की स्थापना की थी, और यहां किले का निर्माण भी करवाया था, किसने, राजा परमा अहिवरन। तो इन्हीं के नाम से पहले इसका नाम बरन रखा था इन्होंने ही, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे कि बरन से क्या हो गया आपका, ठीक है, इसके बाद बढ़ता गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो 18वीं शताब्दी के आरंभ में उस्ताद नत्थे खां, क्या नाम था, उस्ताद नत्थे खां और उनके पुत्र जोधे खां ने बुलंदशहर में खुर्जा घराने की शुरुआत की। खुर्जा हमने बताया सिरेमिक सिटी दोस्तों, यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर गंगा नदी के किनारे दोस्तों पहला परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, नरौरा विद्युत संयंत्र कहां पर है, तो बुलंदशहर देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए दोस्तों, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध था, ठीक है। तो अगला जो जिला होगा हमारा गौतम बुद्ध नगर, क्या गौतम बुद्ध नगर के बारे में लेकर के आने वाले हैं आपके लिए। तो देखिए दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको बता दें कि आप अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे दोस्तों तो इस तरह से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश जिला दर्शन, तो यहाँ पे जाके आप पूरे जिला का दर्शन कर सकते हैं, यानी कि जो 75 जिले हैं दोस्तों यूपी के, सबके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और देखिए अगर हिंदी आप पढ़ाते किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे सुपर टेट जो आपका लगा हुआ है अभी, या फिर आपके फॉरेस्ट गार्ड, सबके लिए दोस्तों हिंदी आपको यहीं पर उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो चाहिए जरूर देखिए, ठीक है। और थैंक यू। जो अगर आप देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू, धन्यवाद।